हमारे पापा को हमारी कुछ नहीं पड़ी है और माँ की वो सुनते नहीं है। अगर यहाँ और रहेंगे तो मर जाएंगे। अरे मरने वरने की बातें मत करो यार। और तुमको चोटी काटना है ना तो काट दो, और जैसा बनना है वैसे बन के रहो। लेकिन ऐसा करने से पापा हमें जान से मार देंगे। देखो अगर ऐसा है ना तो अपने घर वालों को छोड़ के हमारे पास आ जाओ, ठीक है? और जैसा बनना चाहती हो वैसे ही बन के आओ। हमें ना, हम रखेंगे तुमको खुश। साहब, हमने उसके साथ वहाँ पे 3 दिन गुजारे और फिर हम उसको वापस घर जाने के लिए बोलने लगे। दिल्ली में हम उसको तिमारपुर ले आए। हमें लगा वो मर गई होगी। पीयूष ने अपना अपराध छिपाने के लिए आरती को मारने की कोशिश तो की, लेकिन अपराधी चाहे जितना भी चालाक हो, उसका किया एक ना एक दिन सामने जरूर आता है। लेकिन आरती के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके दोषी उसके माता पिता भी हैं, जिनकी गैर जिम्मेदाराना परवरिश की वजह से ही आरती ने पीयूष पे भरोसा करने की भूल की। आरती को अब हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है और उसके इलाज का खर्चा हॉस्पिटल ने खुद उठाने का निर्णय लिया है, जो बेहद ही सराहनीय है। लेकिन आरती का पहले जैसा नॉर्मल हो पाना अब भी चुनौतीपूर्ण है। इसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा जैसे चंदन के पेड़ पर सांप लटक रहा हो? लेकिन ये मिरेकल हुआ कैसे? और वैसे है कहाँ आरती? आज कॉलेज नहीं आई? इस बिल्डिंग का काम काफी दिनों से बंद है सर। हम यहाँ समय समय पर राउंड लगाते रहते हैं और हर चीज को चेक करते हैं। लड़की जिंदा है, एम्बुलेंस बुलाओ। सर शायद इसी पत्थर से लड़की पर वार किया गया होगा। लेकिन खून काफी बहा हुआ है, शायद किसी और चीज का भी इस्तेमाल हुआ है। आसपास का पूरा एरिया स्कैन करो, शायद कोई और वेपन मिले। और लोगों से पूछताछ करो, कोई इसे जानता है क्या? ओके सर। हम आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं सर। सच में इस लड़की को यहाँ पर कोई नहीं जानता और ना ही हमने इस लड़की को यहाँ पर लाते हुए किसी को देखा है सर। ठीक है त्यागी, इन सब का नाम, एड्रेस, फोन नंबर नोट करो। सर उस पत्थर के अलावा यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो सस्पिशियस हो, और उस लड़की के पास भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। यहाँ पूरी बिल्डिंग में सीसीटीवी कहीं नहीं है। सर ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर गार्ड के अलावा आसपास में सिर्फ लेबर क्लास के लोग रहते हैं। मैंने कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन उनमें से कोई भी इस लड़की के बारे में नहीं जानता। लेकिन ये लड़की देखने में लेबर क्लास की नहीं लग रही है। सर हो सकता है ये लड़की इस एरिया की हो ही ना, और ये एरिया काफी सुनसान भी है सर। अंधेरा होने के बाद ज्यादा लोग आते जाते भी नहीं है यहाँ पर। हो सकता है इसी बात का फायदा उठाकर कोई पर्पसली से यहाँ लेके आया हो। इस लड़की के कपड़े काफी फटे हुए थे, मुझे लगता है इसके साथ रेप किया गया होगा और फिर इसे जान से मारने की कोशिश की गई। किलर को लगा होगा कि लड़की मर चुकी है, लेकिन लड़की जिंदा थी। एंड नाउ आई रियली होप कि डॉक्टर्स इसकी जान बचाने में कामयाब हो जाएं।
आरती अब भी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, पर पुलिस उसके नाम और पहचान से अनजान थी और काफी कोशिशों के बावजूद पुलिस आरती से जुड़ी कोई जानकारी नहीं जुटा पाई थी। वहीं उसका इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने उसे बचा तो लिया था, लेकिन उसे इतनी बेरहमी से मारने की कोशिश की गई थी कि आरती कोमा में जा चुकी थी। लड़के की बॉडी में मल्टीपल वाउंड्स हैं और सर तो बहुत बुरी तरह से कुचला गया है। कोई भी उसको देखता तो वो मरा हुआ मान लेता, लेकिन आई मस्ट से कि नॉट ओनली गॉड सेव्ड हर बल्कि आप लोगों के एफर्ट्स ने भी उसको बचाया कि वो जिंदगी अभी तक लड़ रही है। बट आई विल अप्रिशिएट यू एज वेल डॉक्टर। मुझे ये बताइए कि बाकी चोटों के अलावा रेप का कोई साइन है? नहीं, रेप का कोई साइन नहीं है, लेकिन सेक्सुअली एक्टिव थी वो और उसकी उम्र कोई 18 से 20 साल। तो ये लड़की कोमा से बाहर कब तक आ पाएगी? ऐसे केसेस में कहना मुश्किल होता है। लेकिन हम अभी तक उसकी पहचान भी नहीं करवा पाए हैं, तो हम उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा लें? नो, उसकी कंडीशन बड़ी क्रिटिकल है, इट विल बी वेरी रिस्कियर। लेकिन सर इस कंडीशन में हॉस्पिटल का खर्चा? देखिए, उसके लिए हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, बट अबव ऑल लाइफ इज इंपॉर्टेंट। थैंक यू डॉक्टर, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। हमें नहीं लगा था कि हमारी दोस्ती इस तरह की हो जाएगी, लेकिन स्वीटी जरा बाहर आना। एक मिनट। आई माँ। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ओके? चिनू, चिनू बेटा। आया बाबा। सर, हमने उस कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास के एरियाज में भी पूछताछ की, लेकिन वहां पर भी उस लड़की के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन सर, हमने उस लड़की का फोटो दिल्ली के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दिया है। अगर उस लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई होगी तो उसकी पहचान पता चल सकती है। लेकिन पता हमें उस आदमी का भी लगाना है जिसने उस लड़की को उस हालत में पहुंचाया। डॉक्टर्स का कहना है कि उसके साथ रेप नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि उसके साथ रेप करने की कोशिश की गई और जब उसने रेजिस्ट किया तो उसका मर्डर करने की कोशिश की गई। उस एरिया के सभी हिस्ट्री शीटर्स और उठाई गिरों को राउंड अप करो और उस लड़की की करंट फोटो सोशल मीडिया और अखबारों में सर्कुलेट करवाओ। ओके सर। आरती की पहचान पता करने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही थी, पर सोशल मीडिया और न्यूज की मदद लेने के बावजूद उसका कोई करीबी सामने नहीं आया था। दिल्ली के किसी भी पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट नहीं फाइल हुई थी और दूसरे स्टेट्स की पुलिस से भी कोई क्लू नहीं मिल पाया था। एक तरफ पुलिस आरती की कोमा से बाहर आने का इंतजार कर रही थी, वहीं उसके गुनहगार का पता लगाने के लिए एरिया के हिस्ट्री शीटर्स और उठाईगिरों को राउंड अप किया जा रहा था। लेकिन आरती किसके अपराध का शिकार हुई होगी, ये अभी भी रहस्य बना हुआ था। 30 दिन गुजर चुके थे, पर उसकी पहचान का कोई स्रोत नजर नहीं आ रहा था और ये केस एक ब्लाइंड केस नजर आ रहा था। ये केस चाहे जितना भी ब्लाइंड हो, लेकिन उस लड़की के होश में आने की उम्मीद अभी भी कायम है। उस लड़की का बयान अब भी इस ब्लाइंड केस को रोशनी दे सकता है। जी डॉक्टर यादव। गुड न्यूज़ है सर। सर, लड़की ने सेंसेस गेन करना शुरू कर दिया है, उसकी आई बॉल में मूवमेंट है और उसने आई कांटेक्ट मेंटेन करना शुरू कर दिया सर। हालांकि उसकी आंखों से अक्सर आंसू ही निकलते रहते हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से सेंसेस में आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन उसे बोलने में कितना वक्त लगेगा, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन उसके बयान पे डिपेंडेंट है। सर, कह नहीं सकता, हमें उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। आरती की खामोशी में दर्द का अंबार था और अपनी पीड़ा को वो शब्द भी नहीं दे पाती थी। लेकिन डॉक्टर्स की एक लंबी कोशिश के बाद पुलिस अब उसका बयान लेने की कोशिश कर रही थी। पर क्या उसका कहा, उसकी पहचान और उसके अपराधी तक पहुंचने में उसका बयान मदद कर पाएगा? बताइए, क्या नाम है आपका? ये सिर्फ अपना नाम नहीं, सब कुछ बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है ये शायद किसी को मिस कर रही है। हो सकता है आप जिसे मिस कर रही हैं वो भी आपको मिस कर रहा हो। आप पापा मम्मी को याद कर रही हैं? बताइए। छोटू। कौन है छोटू? आपका भाई है? बेटा भाई। छोटू आपका बेटा है? क्या उम्र होगी छोटू की? मेरे से इनको ठीक से याद नहीं है, हमें थोड़ी मदद करनी चाहिए। ठीक है, एक काम करते हैं, हम सब गेस करते हैं, आप बताना हमें से कौन सही है।
डॉक्टर यादव, मुझे लगता है छोटू 1 साल का होगा। आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से 1.5 साल का भी हो सकता है, नहीं? सर छोटू 2 साल का भी हो सकता है या फिर 2.5 साल का। 10 साल। 10 साल? और छोटू आपका बेटा है? छोटू के पापा कहाँ रहते हैं, आपके पति? छोटू के पापा का क्या नाम है? अब आप लोग प्लीज बाहर जाइए, प्लीज। सर इस लड़की की उम्र 18 या 20 साल से ज्यादा नहीं होगी और ये बोल रही है कि इसका एक 10 साल का बेटा है। हाउ इज इट पॉसिबल? हो सकता है उसके बेटे की उम्र 10 साल। नॉट पॉसिबल। 10 साल का बच्चा नहीं, उसका कोई बच्चा हो ही नहीं सकता है। हमने मेडिकल एग्जामिनेशन किया उसका, बच्चा डिलीवर करने की बात बहुत दूर है, उसने आज तक कभी कंसीव ही नहीं की। तो फिर ये छोटू होगा कौन जिसे ये अपना 10 साल का बेटा बोल रही है? वो ट्रॉमा में है, वो वही बोल रही है जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है। उसे अपना बोला सच लग रहा होगा, लेकिन फैक्ट यही है कि वो किसी भी बच्चे की माँ नहीं है मेडिकली। लेकिन डॉक्टर, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जिस बच्चे की बात कर रही है ये उसकी सौतेली माँ हो सकता है इसकी शादी किसी ऐसे मिश्रा होने को तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है उसके पति ने उस लड़की के साथ साथ उसके घर वालों को भी धोखे में रखा हो, या फिर उस लड़की का कोई करीबी हो ही ना। चांसेस इस बात के भी हैं कि उस रात उस लड़की के साथ साथ उसके किसी करीबी को भी मारने की कोशिश की गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़का छोटू उस रात इसके साथ ही था और इस लड़की को घायल करके छोटू को अगवा कर लिया गया। ये लड़की हमें 2 अगस्त को मिली थी। मिश्रा, पता करो 2 अगस्त के आसपास किसी 10 साल के बच्चे की लाश मिली है या कहीं कोई मिसिंग बच्चा बरामद हुआ हो जिसकी उम्र 10 साल के आसपास की हो। इससे हमें छोटू की कोई लीड मिल सकती है। सर हालांकि उस लड़की ने ज्यादा कुछ बोला नहीं, लेकिन जो कुछ भी बोला उसके बोलने के लहजे को नोटिस किया सर आपने? मतलब? 1 मिनट सर, ये सुनिए। छोटू। कौन है छोटू? आपका भाई है? बेटा भाई। सर उसने छोटू को छुटुआ और हे को हाई प्रोनाउंस किया। सर ऐसी बोली यूपी में बोली जाती है, क्योंकि मेरा एक दोस्त है यूपी का, कन्नौज का, उसका बोलने का लहजा भी सेम ऐसा ही है। सर हो उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा कि आप छोटू के साथ कहाँ रहती थी। आपका घर तो कन्नौज में है ना? कन्नौज। कन्नौज में कहाँ रहती थी आप? कन्नौज। 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 आरती की पहचान पता करने के लिए पुलिस बारीक से बारीक सूचना को एक बड़े स्तर पर इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन आरती वाकई किसी 10 वर्षीय छोटू की सौतेली मां होगी, इस रहस्य का कोई भी सिरा जुड़ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि उसका कन्नौज से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। सर कन्नौज टेरिटरी में 3 तहसील हैं, छिबरामऊ, तिवागंज और मैन कन्नौज, और इन तीनों तहसील में कुल मिलाकर 257 गांव और कस्बे हैं और 9 थाना क्षेत्र हैं। सर मैंने सभी थानों में उस लड़की का फोटो सर्कुलेट करवा दिया था, लेकिन वहां पर उस लड़की से जुड़ी कोई भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। लेकिन सर इस बात के भी पूरे चांसेस है कि शायद किसी ने जानबूझ के उस लड़की की मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं करवाई हो। एक कोशिश और करके देखते हैं। उस लड़की के सामने इन 257 गांव और कस्बों का नाम लेकर एक बार फिर से पूछताछ करते हैं। हो सकता है उसे अपने गांव का नाम याद आ जाए। राइट सर। आप यही सोच रही है ना कि आप घर कब जाएंगी, घर वालों से कब मिलेंगी, है ना? देखिए आपके इंतजार का समय अब खत्म हो गया। हम एक ऐसी जादू की झड़ी घुमाएंगे कि आपको सब याद आ जाएगा, लेकिन आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी, आपको याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अकबरपुर में तुम्हारा घर है? मुस्तफा बाबा, असह,
बारामऊ बंगेर, बारका गांव। पुलिस की ये कोशिश अंधेरे में तीर चलाने से कम नहीं थी, पर क्या ये कोशिश वाकई रंग लाने वाली थी? अभी सिर्फ उन गांवों के नाम लो जिनके पीछे गंज है। ओके सर। मुझे लगता है उनमें से इसका कोई गांव है। नुसरतगंज, अलीगंज, गुरुसाहिबगंज। गुरसाईगंज। गुरुसाहिबगंज तुम्हारा गांव है, वही तुम्हारा घर है। गुरसाईगंज। सर गुरुसाहिबगंज को वहाँ के लोकल लोग गुरुसाहिबगंज प्रोनाउंस करते हैं। अगर उसने इस नाम को रिकॉग्नाइज किया है तो हो सकता है वो लड़की गुरुसाहिबगंज गांव की। नहीं सर, वो गांव नहीं है। गुरुसाहिबगंज कन्नौज का ही बड़ा कस्बा है जो गुरुसाहिबगंज थाना क्षेत्र में आता है। अरविंद, गुरुसाहिबगंज चलने की तैयारी करो। ओके सर। सर आपका फ़ोन आने के बाद से ही हमने सब कुछ अच्छे से चेक किया है। सर इस लड़की की ना तो कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है और ना ही इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन मिली है। लेकिन पांडे जी, अब जरा कोशिश लग के करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पक्का यकीन है कि ये लड़की यहाँ गुरुसाहिबगंज की रहने वाली है। अगर इसकी कंडीशन थोड़ी अच्छी होती तो हम इसको अपने साथ ले आते और इसका घर ढूंढने की कोशिश करते। पर सर आपको हमसे जो भी हेल्प चाहिए हम आपकी हेल्प करेंगे। पांडे जी, या तो इस लड़की के माँ बाप यहाँ के रहने वाले हैं या हो सकता है इसका पति यहाँ का है। सर ये शादीशुदा है? जी, और इसने एक बच्चे का नाम भी लिया है, छोटू। शायद ये उसकी सौतेली माँ है, क्योंकि छोटू की उम्र इसने 10 साल की बताई है। अब जाहिर सी बात है इसके पति की उम्र इससे 15-20 साल ज़्यादा तो होगी, और अगर इसके माँ बाप यहाँ के हैं तो इसने यहाँ के किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई तो की होगी। ठीक है सर, हम दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ पर काम करेंगे। शायद आप लोगों की तलाश यहाँ गुरुसाहिबगंज में खत्म हो जाए। आरती सिंह। गुड जॉब पांडे जी। तो आखिर आपने पता लगा ही लिया कि उस लड़की का नाम आरती सिंह है। आरती? आरती नाम है आपका? ओम प्रकाश सिंह और ज्योति सिंह की बेटी आरती गुरसाहिबगंज गंधर्व महाविद्यालय की बीए की सेकेंड ईयर स्टूडेंट। याद आ रहा है आरती? आरती बेटा उठ, कॉलेज नहीं जाना क्या? उठ क्या है माँ, 10 मिनट और सोने दो ना। उठ जा आरती, पापा पार्क से आने वाले हैं। आके देखा ना तो अब तक सो रही है, तो पूरा घर सर पर उठा लेंगे। ज्योति, तुम्हारी पूजा अभी तक खत्म नहीं हुई? चलो चाय बना के लाओ। हाँ, आरती हमारी ये बेटी है, लेकिन अब वो हमारे साथ नहीं रहती। क्यों? और आरती कब से आपके साथ नहीं रह रही? लेकिन आप उसके बारे में इतना क्यों पूछ रहे हैं? पहले आप ये बताइए कि आपकी बेटी पिछले 4 महीने से कॉलेज क्यों नहीं गई है? और आप जानते हैं कि इस वक्त वो कहाँ है? क्या हुआ? बताने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? सर वो बात दरअसल ये है कि आरती 4 महीने पहले भाग गई थी यहाँ से। भाग गई थी? किसके साथ? हमें कुछ नहीं पता सर। कुछ पता नहीं है या कुछ छुपा रहे हैं? और पिछले 4 महीने से आपकी बेटी गायब है, लेकिन आपने उसकी कोई भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई। हम ऐसा कुछ भी करते तो हमारी खानदान की बदनामी होती। अपनी बदनामी की फिक्र है, बेटी की नहीं है।
आपको पता भी है आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है? बेटा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। माफ कर दो बेटा। सर पहले तो आरती के बाप ने आरती की मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं की और अब उसके आगे रोकर अपनी किसी गलती की माफी मांग रहा है। सर कुछ तो है जो वो हमसे छुपा रहा है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि आरती के बाप ने उसकी शादी किसी ऐसे आदमी के साथ करवा दी हो जिसका ऑलरेडी 10 साल। अब हमें अपनी गलती का आभास हो रहा है। कहीं आपकी गलती ये तो नहीं थी कि आपने अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से करवाई जो ऑलरेडी शादीशुदा था? ये आप क्या कह रहे हैं सर? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो फिर आरती ये क्यों बोल रही है कि उसका 10 साल का बेटा है? क्या? अब ज्यादा ड्रामा मत करो, नहीं तो मैं अपने तरीके से सच बुलवाऊंगा। सर हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो भागने के बाद कहाँ गई ये भी हम नहीं जानते। करीब 4 महीने पहले हम सुबह आरती को जगाने के लिए उसके कमरे में गए। आरती, आरती के पापा, आरती के पापा, आरती के पापा। क्या हुआ? आरती घर में कहीं पे भी नहीं है। और ये देखिए। सर, उसके गायब होने का रिपोर्ट इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हम इस बात पे शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे। वो सिर्फ खुद ही नहीं भागी थी, बल्कि घर से 2 लाख के गहने और 25,000 रुपये भी गायब थे। अब अपना किया छुपाने के लिए अपनी बेटी को चोर भी बोल रहे हैं? नहीं सर, हम तो ये सोच रहे थे कि एक दिन भूले भटके सही सलामत शायद वो घर वापस आ जाएगी, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि उसके साथ इतना बुरा हो। आपने कहा कि आरती फोन इस्तेमाल करती थी, उसका नंबर दीजिए। आरती का मोबाइल नंबर पता चलते ही उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकाले जाने लगे। आरती के माता पिता शक के घेरे में थे। उनकी आरती से जुड़ी हर जानकारी जुटाई जाने लगी। सर इन लोगों ने आरती की शादी की होगी ऐसा तो हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन आरती का बाप एक नंबर का लालची और घमंडी इंसान है। आरती को मारता भी बहुत था। हम तुम्हें कॉलेज भेज रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं हम तुम्हें खुली छूट दे देंगे। आज इतनी लेट क्यों आई? बोल। आरती, क्या कर रही है तू? कुछ नहीं, बता ना। अरे बता। तो तू यहाँ पढ़ नहीं रही है, भजन कर रही है। क्या काजल, तुम भी हमारा मजाक उड़ा रही हो? मजाक तो अपना तुम खुद उड़वाती हो। 5.25 फीट की हाइट और ये 3 फीट की चोटी, ऊपर से माथे पे चंदन का टीका। खुद को बदलती क्यों नहीं? क्या करें, हमारी किस्मतें कुछ ऐसी है, जो पापा कहते हैं वही करना पड़ता है। कल आप हमसे मिलने आ रहे हैं ना? सोचेंगे। पर आपने तो कहा था कि आप भी हमसे मिलना चाहते हैं। अभी हम सच में बहुत बिजी हैं, हम आपसे बाद में बात करते हैं, प्लीज बाय। सर आरती का जो नंबर उसके पेरेंट्स ने दिया था वो नंबर 4 महीने पहले गुरु साहेबगंज में बंद हुआ था। ये देखिए सर। लेकिन सर ये नंबर बंद होने से पहले आरती की किसी राकेश शर्मा से काफी बातें होती थी। राकेश शर्मा? हाँ सर, ये राकेश शर्मा। सर इसका नंबर अभी बंद है, लेकिन इसका ये नंबर लखनऊ के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। लखनऊ? क्या बात है चीनू, पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हो? कोई पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान नहीं है इसका। इतना लाड करेंगे तो भविष्य खराब हो जाएगा। खुद को देखो जरा, जीना आराम कर रखा है तुमने। राकेश शर्मा जी। हेलो विनीत, राकेश को पुलिस लेके गई है। सर हमें यहाँ क्यों लाया गया है? हमने किया क्या है? 2 अगस्त तिमारपुर दिल्ली, एक कंस्ट्रक्शन साइट पे तूने एक कांड किया था। मैं इस लड़की को पहचानता तक नहीं हूँ। तेरे नंबर से इस लड़की को लगातार फोन होते थे और तू कह रहा कि तू उसे जानता भी नहीं है।
नहीं सर, हमने कभी इस लड़की को फोन ही नहीं किया है। तेरा दूसरा नंबर बंद क्यों है? हमारा फोन चालू है, 44763289। आप लगा के देख लो ना। इस नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, उस नंबर की बात कर रहा हूँ जिससे तू आरती को कॉल किया करता था, 4453666891। अरे नहीं नहीं सर, ऐसा कोई नंबर हम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं सर। ये नंबर तेरे नाम पर रजिस्टर्ड है। सर हमें जरूर कोई फंसा रहा है सर। कौन फंसाएगा तुझे? कौन दुश्मन है तेरा? हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। और 2 अगस्त को तो हम अपने ऑफिस की मीटिंग के लिए कोलकाता गए हुए थे। मम्मी, पापा को पुलिस क्यों लेके गई? दीदी, क्या हुआ, कुछ पता चला? दीदी वो जीजा जी, आप थोड़ा साइड में आइए ना। क्या? सर राकेश शर्मा का एक 10 साल का बेटा भी है, चीनू। ये उसका फोटो सर। कहीं ये चीनू ही तो छोटू नहीं है जिसके बारे में आरती बात कर रही है? हो सकता है राकेश ने आरती को शादी के सपने दिखाए हों और आरती इसी चीनू को छोटू समझ रही है। लेकिन सर ये चीनू राकेश और उसकी बीवी पूनम का बेटा है, और मैंने पता किया कि ये राकेश अपनी बीवी और चीनू के साथ ही रह रहा था। तो फिर आरती से उनका कनेक्शन मुझे नहीं लगता सर। अरविंद, राकेश का वो नंबर जिससे वो आरती को कॉल करता था और उसका दूसरा नंबर, उन दोनों नंबर्स के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो और राकेश से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन निकलवाओ। राकेश की बीवी और उसके बेटे चीनू से बात करते हैं और वहाँ दिल्ली में मिश्रा से कहो कि आरती से राकेश और उसके बेटे के बारे में बात करें। ओके सर। क्या ये वही आदमी है जो तुम्हें दिल्ली लेकर गया था? क्या इसी ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी? पहचानने की कोशिश करो। इसका नाम राकेश है। अच्छा, और इस बच्चे को जानती हो? यही छोटू है ना? आरती ने जिस 10 वर्षीय छोटू को अपना बेटा बोला था, उसके चीनू होने का कोई प्रमाण नहीं था, और राकेश से जुड़ी जानकारियां इस केस को और उलझाने वाली थी। इस एड्रेस को कंफर्म करो। सर राकेश 1 से 5 अगस्त के बीच अपने ऑफिस के काम से कोलकाता में ही था। मैंने उसकी एलिबाई भी चेक की। लेकिन राकेश के फोन से आरती को फोन तो होते थे। सर राकेश ने जो नंबर हमें दिया था वो 1 से 5 अगस्त के बीच कोलकाता में ही एक्टिव था। ये देखिए सर। और राकेश का जो नंबर हमें आरती के कॉल रिकॉर्ड में मिला वो 1 और 2 अगस्त को बंद था। अगर राकेश कोलकाता में था तो हो सकता है उसने किसी और से आरती को मरवाने की कोशिश की हो। सर राकेश के जो दोनों नंबर्स हमारे सामने आए, मैंने पता किया उन दोनों नंबर्स का लोकेशन पैटर्न सिमिलर नहीं है। मतलब कई बार उन दोनों नंबर की लोकेशन एक ही टाइम पर अलग अलग जगह की थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस नंबर से आरती को कॉल होते थे वो नंबर कोई और इस्तेमाल कर रहा था। पॉसिबल है सर। और एक बात सर, राकेश के नाम रजिस्टर्ड जिस नंबर से आरती को कॉल होते थे वो नंबर राकेश के अरेस्ट होने से पहले तक भी एक्टिव था, और उस नंबर से इन 2 लड़कियों को लगातार कॉल होते थे, स्वीटी और पारुल। इन दोनों के नंबर्स लखनऊ के अलग अलग एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। सर स्वीटी का फोन फिलहाल अभी बंद है, लेकिन ये पारुल का नंबर अभी भी एक्टिव है। सर ना हम आरती को जानते हैं, न स्वीटी को, न पारुल को। सर हमने कुछ नहीं किया, हमें फंसाया जा रहा है सर। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है जो तुझे फंसाएगा? और जो नंबर तेरे नाम पर रजिस्टर्ड है वो कोई और कैसे यूज कर सकता है? वही तो हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है। अरविंद, फिलहाल इस राकेश को जाने दो, लेकिन इसकी हर एक्टिविटी में नजर रखना। अगर ये झूठ बोल रहा है तो सामने आ जाएगा, और इसके दोनों नंबर्स जिन जिन लोकेशंस पर एक्टिव रहते थे उन सभी। स्वीटी यहीं रहती है? हाँ सर, पारुल मेरी बेटी है, लेकिन बात क्या है? हमें पारुल से मिलना है। कहाँ है वो? सर स्वीटी 3 दिन से गायब है। वो घर से गहने और पैसे लेके किसी लड़के के साथ भाग गई है। और 1 मिनट सर, चिट्ठी छोड़ गई है। हाँ सर, हमें उस नंबर से कॉल तो आते थे, बट कोई राकेश शर्मा नहीं, सोनू नाम का बच्चा हमसे बात करता था। सोनू? हाँ सर, एक बार उसने हमें गलती से फ़ोन किया था। हमने कहा कि रॉन्ग नंबर है, बट फिर उसके बाद वो मुझसे जिद करने लग गया कि आप प्लीज़ मेरी दीदी बन के मुझसे बात करिए। तो मुझे भी लगा छोटा बच्चा है, ठीक है तो मैं बात कर लेती हूँ। तो मैंने सिर्फ 4-5 बार उससे बात करी, बट उसके बाद फिर वो मुझसे मिलने के लिए जिद करने लग गया। तब मुझे कुछ गड़बड़ लगी, उसके फ़ोन कॉल्स भी बढ़ गए, तो फिर मैंने उसको फिर ब्लॉक कर दिया।
सर राकेश के नाम रजिस्टर्ड जिस नंबर से आरती को कॉल हो रहे थे, मैंने उस नंबर की लोकेशन ट्रैक डाउन की। सर वो नंबर ज्यादातर लखनऊ के इंदु नगर में एक्टिव रहा है, जहाँ पे राकेश के बेटे चीनू का स्कूल है। और एक्सक्यूज मी सर,